सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 32 12वां दिन पढ़ेंगे। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही डरावनी लड़ाई हो रही थी, डराने वाली। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार कोशिश की पर नाकाम रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन वास्तव में ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर आक्रमण करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची। कुमुक होता सेना, और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण छोड़ने आरंभ किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस दुनिया को आखिरी बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के नाजुक सतानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेड़ा। नाजुक होता कोमल। इसके बाद अर्जुन के तीखे बाणों, तीखे होता नुकीले या पेन्ने बोल देते हैं हरियाणवी में, बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के लटक आने वाले चमड़े को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और पेन्ने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी। किंतु शकुनि के दो भाई वृश्चिक और अचक तब भी भयभीत न हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान, सिंह होता शेर के शिशु होता बच्चा, शेर के बच्चों के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अतुलनीय वीर भाइयों के मारे जाने से शकुनि के गुस्से और क्षोभ की सीमा न रही। क्षोभ होता दुख। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिनमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनि ऐसा घायल हुआ कि उसे युद्ध से तरसे भाग जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे। खून की नदियाँ सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार से हमने ये लेसन
पढ़ा है 32वां। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और एक एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रेखांकित करोगे